भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता अगले महीने तक हो जाएगी दोगुनी। विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से भी सरकार ने किया संपर्क। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 95% हुआ। पॉजिटिविटी दर भी कम हुई और फिर बदले मौसम के मिजाज। भोपाल सहित कई जिलों में बारिश। अब समाचार विस्तार से। कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का ऐलान किया है। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। 23 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए एक मुश्त मिलेंगे। सरकार ने ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी 2 घोषणाएं की हैं। उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी और हायर एजुकेशन के लिए अगर लोन लिया है तो उसमें राहत दी जाएगी। लोन का ब्याज सरकार पीएम केयर्स फंड से देगी। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इसका प्रीमियम पीएम केयर्स फंड से ही दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण कार्यालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। केंद्र ने कहा है कि देश में विकसित कोवैक्सीन टीके की वर्तमान उत्पादन क्षमता अगले महीने तक दोगुनी हो जाएगी। इसके बाद जुलाई और अगस्त तक इसका उत्पादन लगभग 6 से 7 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह इसका उत्पादन इस साल अप्रैल में 1 करोड़ डोज से बढ़कर जुलाई और अगस्त के महीने में 6 से 7 करोड़ डोज हो जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि इस साल सितंबर तक वैक्सीन का उत्पादन प्रति माह लगभग 10 करोड़ डोज तक पहुंचने की उम्मीद है। उधर सरकार देश में कोविड टीका उपलब्ध कराने के लिए फाइजर और मॉडर्ना जैसी अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं के साथ नियमित संपर्क में है। नागर विमानन मंत्रालय ने 1 जून से एयरलाइंस की उड़ानों की संख्या को 80% से घटाकर 50% रखने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने यह फैसला कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि और यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए लिया है। मंत्रालय ने पिछले वर्ष दिसंबर से 80% विमानों की उड़ानें बहाल कर दी थी। कोरोना के प्रसार के बाद पिछले वर्ष मई में घरेलू विमान सेवा फिर से शुरू की गई थी। इस बीच मंत्रालय ने घरेलू उड़ान के न्यूनतम किराए में 13 से 16% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने भोपाल में रिश्वत के एक मामले में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है और 3 करोड़ रुपए की नकद राशि बरामद की है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक मंडलीय प्रबंधक, 2 प्रबंधक और एक सहायक शामिल हैं। सीबीआई ने भोपाल में आरोपियों के 6 स्थलों, कार्यालयों और आवासों पर छापेमारी की। इनसे तकरीबन 3 करोड़ रुपए नकद, 387 ग्राम स्वर्ण आभूषण और कुछ कागजात बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान एक नोट काउंटिंग मशीन भी बरामद की गई है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि कोरोना काल में प्रदेश के सभी बंद राष्ट्रीय उद्यान 1 जून से 30 जून तक के लिए खोले जाएंगे। वन मंत्री श्री शाह ने बताया कि कोरोना के चलते नेशनल पार्कों में जिन गाइडों, जिप्सी ड्राइवर आदि व्यक्तियों को रोजगार की दिक्कत महसूस की जा रही थी, उन्हें अब रोजगार मिलेगा। पर्यटन गतिविधियों को संचालित करने के दृष्टिगत भी यह निर्णय लिया गया। वन मंत्री ने बताया कि नेशनल पार्कों में गतिविधियां प्रारंभ होने से आमजन और वन्य प्रेमी जंगलों की शुद्ध हवा और ऑक्सीजन लेने के साथ साथ वन्य प्राणियों के दीदार कर सकेंगे। वन मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि वे नेशनल पार्कों में आने जाने वाले व्यक्तियों से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराना भी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब नियंत्रित होता जा रहा है। कल लगभग 76,000 टेस्ट कराए गए, जिनमें से केवल 1,640 पॉजिटिव आए और 4,995 लोग स्वस्थ हुए।
प्रदेश का रिकवरी रेट बढ़कर 95% हो गया है। पॉजिटिविटी की दर घटकर अब 2.1% रह गई है। इंदौर, भोपाल, सागर, रतलाम और अनूपपुर में पिछले 7 दिनों की पॉजिटिविटी 5% के आसपास है। प्रदेश के 23 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिव केस 10 से कम है। कटनी, आगरमालवा, बुरहानपुर और खंडवा में तो एक ही केस आया है। टीकमगढ़ और सिंगरौली में 2 प्रकरण आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवास से मीडिया के लिए जारी संदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को हमें रोकना है और जनजीवन को बहाल भी करना है। अतः जिला, जनपद, वार्ड और ग्राम पंचायतों की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप अपने क्षेत्र को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने और धीरे धीरे अनलॉक करने के बारे में निर्णय लेना होगा। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश में शासकीय एवं निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों तथा प्रशिक्षण के संचालन के उद्देश्य से कोविड-19 की पृष्ठभूमि में भविष्य की रणनीति निर्धारण के लिए आवश्यक सुझाव प्राप्त करने के लिए मंत्री समूह का गठन किया गया है। मंत्री समूह में खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, स्कूल शिक्षा सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार और आयुष स्वतंत्र प्रभार जल संसाधन राज्य मंत्री श्री राम किशोर कांवरे शामिल हैं। सतना सांसद गणेश सिंह ने कलेक्टर से कहा है कि कोरोना संक्रमित लोगों के परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अनावश्यक भटकना न पड़े और उन्हें प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सहायता राशि भी दिलाई जाए। शिवपुरी जिले में कोरोना पॉजिटिविटी दर घटकर 1.6% पर पहुंच गई है। अशोकनगर जिले में भी कोरोना संक्रमण का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिर रहा है। यहां कल केवल 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। देवास जिले में संक्रमण दर घटकर 1% से भी कम हो गई है। शिवपुर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश शुक्ल ने कल किल कोरोना अभियान के नए चरण के लिए BLO को प्रशिक्षण प्रदान किया। खंडवा मेडिकल कॉलेज में 50 नर्सों की नियुक्ति की गई है। सीहोर जिले के इछावर ब्लॉक में एलोपैथी दवाओं से इलाज कर रहे एक होम्योपैथी डॉक्टर के क्लिनिक को सील किया गया। छतरपुर में कोरोना संक्रमण को कम करने के उद्देश्य से कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा बुंदेली भाषा में हमाओ घर हमाओ जवाबदारी नाम से चलाया जा रहा है। मंदसौर जिले में कोरोना टीकाकरण के लिए ग्रामीण और शहरी युवाओं में खासा उत्साह है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 1 जून से प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। अनलॉक के संबंध में मंत्री समूहों द्वारा दी गई अनुशंसाओं को सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों को भिजवा दिया गया है। इन पर 30 मई को शाम तक सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूह चर्चा कर अनलॉक प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेकर 31 मई को जन सामान्य को अवगत करा देंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के 5% से अधिक संक्रमण वाले तथा 5% से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की पृथक पृथक गाइडलाइन होंगी। प्रदेश के इंदौर, भोपाल, सागर तथा मुरैना जिलों में 5% से अधिक संक्रमण है। यदि कहीं भी संक्रमण बढ़ता है तो प्रतिबंध पुनः लागू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को प्रदेश में जन आंदोलन बनाना है। हर व्यक्ति कोविड अनुसार व्यवहार करे तथा सभी का टीकाकरण किया जाए। हर व्यक्ति अपने परिवार, गांव व शहर को कोरोना संक्रमण से बचाए। मास्क लगाने, दूरी रखने, बार बार हाथ साफ करने आदि को अपने जीवन का अनिवार्य हिस्सा बनाना होगा। शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री योजना युवा की शुरुआत की है। यह 30 साल से कम आयु वाले युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है। यह योजना युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अब बात मौसम की। अरब सागर से लगातार नमी आने का सिलसिला जारी है। साथ ही राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक एक द्रोणिका लाइन भी बन गई है। इस वजह से वातावरण में नमी बढ़ने लगी है। इससे उमस भी बढ़ गई है। इसके फलस्वरूप राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में तेज से हल्की बारिश हो रही है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक PK साहा ने जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लगातार आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं।
31 मई तक मानसून के केरल में दस्तक देने के आसार हैं। इस वजह से अब मानसून पूर्व की गतिविधियों में तेजी आएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कल अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया। यह दिवस न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा के 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने सितंबर-अक्टूबर के महीनों में भारत में मानसून को देखते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सीजन के शेष मैचों को संयुक्त अरब अमीरात में पूरा करने की घोषणा की है और आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित कृषि उपज मंडी में 31 मई सोमवार से नीलामी कार्य शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता अगले महीने तक हो जाएगी दोगुनी। विदेशी वैक्सीन निर्माताओं से भी सरकार ने किया संपर्क। प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 95% हुआ। पॉजिटिविटी दर भी कम हुई और फिर बदले मौसम के मिजाज। भोपाल सहित कई जिलों में बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।